बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। स्किल टेस्ट कितना ज़रूरी है, इसके कितने मार्क्स हैं, और इसमें कितनी गलतियां करने पे बंदा फ़ेल हो जाता है और कितनी गलतियों पे बंदे की गुंजाइश बाकी है। क्या आया कि कोरियन लैंग्वेज का टेस्ट पास करके स्किल टेस्ट तुक्के में पास कर सकते हैं या छोटी मोटी गेम लगाकर पास कर सकते हैं कि नहीं, ये तमाम मालूमात मैं इस वीडियो में बताऊँगा। कि मैन्युफैक्चरिंग में स्किल टेस्ट में 60% मार्क्स आना ज़रूरी है। 60% से मुराद इसमें आपके फ़िज़िकल, इंटरनल या बेसिक, ऑडियो, वर्क, ट्रेनिंग, क्वालिफ़िकेशन, ये सब मिला के आपकी जो परसेंटेज निकलेगी ना, वो तकरीबन 60% होनी चाहिए। जो इसमें एक और मैं बात बताता जाऊँ कि जो हमारा कोरियन लैंग्वेज का टेस्ट होता है, तो उसमें क्या होता है कि हमारा मेरिट लगता है कि इस बार 110 वाला पास हुआ है, अगली बार 125 वाला पास होगा, अगले साल उससे 130 वाला पास होगा। इसमें मेरिट नहीं है, इसमें आपको 60% मार्क्स लेना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके 60% मार्क्स नहीं आए तो आप इसमें फ़ेल हैं, तो मतलब आपने जो कोरियन लैंग्वेज का टेस्ट पास किया है उसमें भी आप फेल हैं। आप ये बात जहन में रखें कि जितनी इम्पोर्टेंट कोरियन लैंग्वेज टेस्ट है, इतना उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपका फ़िज़िकल टेस्ट, या इसको हम कह सकते हैं जिसको स्किल टेस्ट कहते हैं। स्किल टेस्ट है क्या कि आप में ऐसी क्या स्किल है कि जिसमें आप माहिर हैं। आम लफ्ज़ों में कि आप जो काम करते हैं, जैसे पाकिस्तान में एक लेबर जो है वो काम करता है, मगर उसमें कोई ना कोई स्किल है। अगर कोई लोडर रिक्शा चला रहा है तो उसको रिक्शा चलाने की या लोड करने की स्किल है उसके पास। अगर कोई मिस्त्री है तो उसको ब्रिक्स लगाने की स्किल है। अगर कोई कारपेंटर है तो उसके मतलब है तो वो लेबर, मगर उसके पास कोई ना कोई स्किल है। अब स्किल में बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि कॉमन होती हैं, मतलब प्लास, पेचकस और मतलब कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि कॉमन है, जिनको स्किल्स का पता है या मशीनरी का पता है या मैन्युफैक्चरिंग कंपनी से वो राब्ते में है, मतलब उससे रिलेटेड काम करते हैं, मोटरसाइकिल का, गाड़ियों का, चाहे वो गाड़ियों के पेंट का काम कर रहे हैं, चाहे कारपेंटर का काम कर रहे हैं। आखिर कुछ औजार और कुछ दिमाग कॉमन एक जगह पे इस्तेमाल होता है, तो वो ये चेक करना चाहते हैं क्या आया, क्योंकि उसमें हर काम में जो जिसमें स्किल चाहिए तो उसमें थोड़ा सा आपको ज़ोर की भी ज़रूरत है। लेबर स्किल की बात कर रहा हूँ, ये मैं प्रोफेशनल स्किल की बात नहीं कर रहा हूँ कि आप टीचर हैं, डॉक्टर हैं या इंजीनियर हैं या कोई ऐसे कोई आईटी से रिलेटेड है, उनकी नहीं। मैं लेबर स्किल में वज़न हर एक बंदे को उठाना होता है, ग्रिप कितनी ज़ोर से पकड़नी होती है, कब रुकना होता है, कब नहीं। एक वो कॉमन माइंडसेट चेक करते हैं कि ये बंदा पागल तो नहीं है कहीं, मतलब ये तो ऐसा तो नहीं है कि इसको हम बोले कुछ हो, इसके पास लेबर स्किल भी ना हो। इसलिए ये स्किल टेस्ट लाजमी करार दिया गया है। सबसे पहले हम देखते हैं कि आया कि उनका पेपर आउट कैसे होता है, मतलब कि पेपर में हम किस तरीके से हम जज कर सकते हैं कि कितनी गलतियों पे क्या हम पास हो सकते हैं। सबसे पहले उनको कोरियन लैंग्वेज जो आपसे बातचीत करते हैं, आपने एक सवाल का जवाब दिया, 2 का सही नहीं दिया, 3 का सही नहीं दिया, अगर सबके सवाल के सही दिए तो आपके 30% मार्क्स हैं। जैसे जैसे आपकी गलतियां हो जाएंगी, 30 से 24 हो जाएंगे, 24 से 18 हो जाएंगे, 18 से 12 हो जाएंगे। अगर आपको कोरियन लैंग्वेज का एक भी नहीं आया, 0 आ गए, तो आप तो हैं ही फेल ना, ये बात ध्यान में रखें। उसके बाद आपकी आ जाती है प्रोफेशनल नॉलेज ऑफ स्किल, मतलब नॉलेज भी है कि नहीं, कि पेचकस को बंद करते वक्त सीधे हाथ को बंद होता है, उल्टे हाथ को खुलता है कि नहीं। इस तरह का आपका प्रोफेशनल नॉलेज, जो आम नॉलेज की बात है कि भाई एक शीशे का टेबल है, उसके ऊपर इतना वज़न बंदा रखेगा तो वो क्रैक हो सकता है, वो एक नॉलेज है आपकी, वो कॉमन सेंस इसको कह सकते हैं। तो उसके ऊपर वो आपको चेक करेंगे, जैसे जैसे आपकी गलतियां होती जाएंगी, 40 से 32, 32 से 24, 24 से 18, जितनी गलतियां होती जाएंगी ना, वहाँ से वो माइनस करते जाएंगे। फिर उसके बाद आ जाता है जो मटेरियल एटीट्यूड्स है, मतलब कि कुछ वज़न उठाना, ग्रिप कितनी ज़ोर से इसने पकड़ा है, ग्रिप में इसने कितने पावर लगाई है, और पैदल कितनी देर में चला है, कितनी टाइम में इसने काम किया है, कितनी देर में निपटाया है, इसने कॉमन सेंस का इस्तेमाल भी किया है या बस बंदरों की तरह छलांगे ही लगा रहा है। ये सब चीज़ें आप देख रहे हैं, इसको गौर से देखें कि आपकी कितनी गलतियां होती जाएंगी, वो उस हिसाब से इसके स्टेप बाय स्टेप माइनस करते जाएंगे। इसलिए कुछ दोस्तों की अगर 1-2 गलती होगी तो वो बोले मैं फ़ेल हूँ, तो ऐसा नहीं है। अगर उसने सब में ही गलतियां कर दी और वो 0 पे आ गया, इन तीनों में से किसी एक पे भी 0 पे आ गया है, तो चांसेस हैं कि फ़ेल हो जाए। मगर अगर 2-3 गलतियां एक में होगी, एक गलती एक में होगी, एक गलती एक में होगी, तो फिर 60% से प्लस ही बन रहे हैं, 70%, 80% भी आ जाते हैं, तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आप पास हो जाएं। अगर 1-2 गलती के बाद आप टेरिस लेवल पे चला गया कि ओहो मुझसे तो गलती होगी, अब मैं फ़ेल हो जाऊँगा, तो फिर आपका सारा पेपर ही ख़त्म है, ख़राब है, फेल है।
जब आपको पहले क्वेश्चन का आंसर ना आया, आप रिलैक्स हो जाएं, आप दूसरे को गौर से सुने, लिसनिंग पावर बेहतर करें। उसका जवाब नहीं आया तब भी आप रिलैक्स रहें, तो कोई बात नहीं, अभी ऑप्शंस हैं आपके पास। आपके पास लास्ट 12 और 6 नंबर तक का ऑप्शन है कि अगर आपने कोरियन लैंग्वेज में 6 नंबर भी ले लिए ना, 6 नंबर पॉइंट तक भी रह गए हैं, तो आपके चांसेस हैं कि अगले आप सब सही करके पास हो जाएं। तो ये सारा स्किल टेस्ट की गेम है, ये सारा स्किल टेस्ट होता है, ये पास करना ज़रूरी होता है, इतना इंपॉर्टेंट है जितनी कि कोरियन लैंग्वेज का टेस्ट पास करना है। तो इसलिए ये दोनों मिलके है आपके 60% से प्लस परसेंटेज बनती है, तो कोरिया में डॉक्यूमेंट्स जाते हैं और आपको कोरिया का वीज़ा मिलता है। आज तक के लिए इतना ही काफ़ी है। अपना और अपने दोस्तों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।